हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बिस्ट अभी लंदन यूनाइटेड किंगडम में हूँ और आपको आज एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाह रहा हूँ जो लंदन में जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अपनी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त की और पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर हैं और उससे पूर्व भी वो हमारे सामुदायिक रेडियो में आ चुके हैं। मैं डॉक्टर उनका परिचय देता हूँ। आपका शुभ नाम है डॉक्टर कृष्ण चंद्र पांडे और आपने मेडिकल ग्रेजुएट इंडिया से ही किया है और उच्च शिक्षा के लिए वो एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया और उसके बाद और सुपर स्पेशलिटी के लिए मास्टर ऑफ मैनेजमेंट भी यहीं इसी विश्वविद्यालय से किया जिसका नाम ब्रूनेल विश्वविद्यालय है और वो भी लंदन में स्थित है। आज मैं उनके निवास पे ही उनसे साथ एक चर्चा कर रहा हूँ, सामान्य सी चर्चा कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में। धन्यवाद। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अगर हमारे विश्वविद्यालय का कोई छात्र विश्वविद्यालय का जो हमारे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या ओपन है डिस्टेंस लर्निंग से, सभी लोग हमारे यहाँ ओपन एंड डिस्टेंस सिस्टम ही है इस विश्वविद्यालय में, तो यहाँ से अगर वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, तो अगर वो ब्रिटेन में अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए क्या सामान्य प्रोसीजर है और क्या वो कोई ऐसी सहायता मिल सकती है उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में जिससे कि उन्हें जो है यहाँ पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके? जी देखिए, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन के लिए अगर कोई छात्र वहाँ से चाहते हैं वो यहाँ पे पढ़ाई करना, आगे की पढ़ाई अपना मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं लंदन में और लंदन के बाहर भी, और सभी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी रैंकिंग है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी फ़ी भी तय होती है। और साथ में होता क्या है कि अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है और वो लोग स्क्रीनिंग भी करते हैं जब आप एप्लीकेशन करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। जो स्कॉलरशिप उनकी अपनी तय स्कॉलरशिप है वो 20%, 30%, 50% to 80% तक की भी स्कॉलरशिप देते हैं वो लोग। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 100% स्कॉलरशिप भी लेती हैं। तो होता यह है कि आपको उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऑनलाइन उनकी वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन करनी होती है। देन उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उसको वो लोग वेरीफाई करवाते हैं अगर आपकी इंडिया से है। साथ में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी करनी होती हैं। उसमें बैंड्स होते हैं, कई दो या तीन इंस्टीट्यूशन हैं जो ये इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए टेस्ट वो लोग अरेंज करते हैं। और साथ में आपको ये चूज़ करना होता है कि किस यूनिवर्सिटी में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ की, और किस जगह में आपको जाके पढ़ाई करनी है ये आपको देखना है। बाकी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ अच्छी ये है कि आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ करने को मिलता है और रिसर्च से रिलेटेड आपको कोई सब्जेक्ट अगर चूज़ करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे और जिनमें अच्छा एक्सपोजर है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि ब्रिटिश विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए एक तो अंग्रेजी की अनिवार्यता होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें निश्चित तौर पर कुछ बैंड्स होते हैं जिसमें 6 से ऊपर के बैंड्स मैं समझता हूँ मांगे जाते हैं। और मास्टर्स यहाँ पर विशेष तौर पे मैं आपको सूचना देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 1 वर्ष का मास्टर्स कोर्स होता है आमतौर पे। तो इसलिए यह अगर आपको जल्दी ही अपनी विशेषज्ञता प्राप्त करनी है किसी विषय में तो उसके लिए यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हाँ, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि जो बहुत ज़रूरी है, जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या हम यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हुए जो है काम भी कर सकते हैं जिससे कि हम अपने जो यहाँ रहने के खर्च हैं उनको पूरा कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आपको यूनिवर्सिटी से आपको एक लेटर मिलता है जो ये आपको आपकी एंटाइटलमेंट होती है 20 आवर्स आप एडिशनली जॉब कर सकते हैं कहीं पे पढ़ाई के साथ में। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसके साथ में एडिशनली 20 आवर्स वीकली आप जॉब भी कर सकते हैं, तो उससे आप अपनी अर्निंग पॉकेट मनी वो आप जनरेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस छोटे से साक्षात्कार के लिए जो हमारे आपने
हेलो हल्द्वानी के कार्यक्रम के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।